कितना पास कितना दूर शराब की नदियाँ और अल्लाह के बख्शे बहत्तर हो। आज हम देखेंगे और सीखेंगे कि इस्लाम में जन्नत का मतलब क्या है और जन्नत में क्या क्या मिलेगा। चलिए हम देखते हैं। सबसे कम दर्जे की जो हूर होगी वो सुनो जरा उसका तज़किरा। तुम यहाँ मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना, कहते हो हम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूँ। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई है और तुम खुजड़ों खसरों तवाइफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल से एराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ, इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके। बस बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 जोड़े कपड़े के। वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और यकीनन वाकई सच है। उस हूर जो बीवी है ना तुम्हारी, उसका दिल, उसका जिगर तुम्हारा आईना होगा और तुम्हारा जिगर उस हूर का आईना होगा। वो तुम्हें देखकर सजे संवरेगी और तुम उसे देखकर सजोगे और संवरोगे। जन्नती भी जब भी रुख फेर कर उसकी तरफ देखेगा, उसकी आंखों में 70 गुना हुस्न ज्यादा पाएगा। अभी बैठ के वो देख रहा है, फिर इधर फेर करके फिर जब दोबारा देखेगा 70 गुना दुगना हुस्न उसके अंदर पाएगा। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे। यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। खुश हो जाओ, अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए। गुलाम वल्लाह इस जन्नत को हासिल करो। ये हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की कुव्वतें। और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी, एक रिवायत में आता है, तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास आओ। वो लेके जाएगी, वहां मजे उड़ाओगे तुम। अल्लाह अकबर, ये है जन्नत। हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसी हूरों को ना जाया करो मुसलमानों। कोई मजाक की बात नहीं है ये हमारे नबी जो देख के आए हैं उनकी बात है जो मैं आपको बतला रहा। इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी। अरे मेरे भाई, अगर एक मर्द को जन्नत में 72 औरतें मिलेंगी और एक इंसान को 100 इंसान के बराबर ताकत दिया जाएगा, वो भी मस्ती करने के लिए, तो हमें ये भी बताइए कि जन्नत में औरत को कितना हुर्रा या फिर कितना मर्द क्या मिलेगा? भाई आपको भी कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा ये मुझे नहीं पता, क्या मिलेगा ये मुझे, लेकिन जाहिर है जब मर्द को इतनी कोई नेमत मिल रही है तो औरत को भी कोई नेमत मिलेगी। जन्नत में शराब की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं। हमें तो सब चीज़ें चाहिए। जिसको ये लगता है कि ये अय्याशी है तो भाई वो ना जाए जन्नत में।